बिहार के अंदर तेजस्वी यादव नीतीश कुमार की सरकार की तरफ से आरक्षण का दायरा बढ़ाने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा एक फैसला लिया गया जिसके चलते SC ST OBC समुदाय का जो आरक्षण का दायरा है उसे बढ़ाकर अब 10% और ज्यादा बढ़ा दिया गया है। बिहार के अंदर ये पिछले कई दिनों से देखें तो लगातार जाति जनगणना का मामला रहा हो। बिहार की तरफ से जाति जनगणना भी करवाई गई और जो सभी जातियों की आपको बता दें कि जाति जनगणना के आंकड़े भी सार्वजनिक किए गए, उसी के आधार पर उनकी तरफ से ये अब आरक्षण का दायरा भी है वो बढ़ाया गया है। इसके सामने आने के बाद अलग अलग राजनीतिक पार्टियों की तरफ से बधाइयां भी दी जा रही है। पार्टी की तरफ से मिल रही जानकारी के अनुसार ये मिल रही है कि बिहार में अनुसूचित जाति जनजाति SC ST OBC का आरक्षण का दायरा 50% से बढ़ाकर 65% कर दिया, यानी 15% आरक्षण बढ़ा दिया गया है। और EWS के आरक्षण को अगर मिला दिया जाए तो अब बिहार में कुल मिलाकर 75% आरक्षण होगा। इस पूरे घटनाक्रम के ऊपर अलग अलग राजनीतिक पार्टियों की तरफ से भी अपनी प्रतिक्रिया सामने आ रही है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और कद्दावर नेता लालू प्रसाद यादव ने भी नीतीश कुमार और बिहार की सरकार को बधाई दी, साथ ही बिहार की जनता को भी बधाई दी है। लालू प्रसाद यादव ने जो ट्वीट किया है वो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। उन्होंने लिखा है, बिहार विधानसभा में आरक्षण संशोधन विधेयक पास होने पर सभी बिहार वासियों को हार्दिक बधाई। बिहार में अब अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्गों का आरक्षण का दायरा 50% से बढ़ाकर 65% कर दिया गया है। EWS आरक्षण को मिलाकर बिहार में कुल मिलाकर 75% आरक्षण होगा और इस आरक्षण संशोधन विधेयक बिल के पास होने पर आप सभी बिहार वासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। यानी कि कुल मिलाकर बात साफ है कि बिहार के अंदर अब अनुसूचित जाति जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्गों को और अन्य जो गरीब तबके हैं उन तमाम लोगों को मिलाकर कुल आरक्षण का जो दायरा है वो 75% तक कर दिया गया है। एक तरीके से देखें तो विपक्ष यहाँ पर बदलता हुआ नजर आ रहा है। पहले जो पार्टियां आपको बता दें कि दलित पिछड़े आदिवासियों से दूर भागने का काम करती थी, अब आपको यही पार्टियां जाति जनगणना का मामला हो, आरक्षण का बढ़ाने का मामला हो, अन्य क्षेत्रों में आरक्षण के मामले हो, इन तमाम मुद्दों को एक तरीके से लगातार फटाफट करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। वही दूसरी तरफ आप सभी जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी भी राष्ट्रीय स्तर पर अगर उनकी तरफ से सरकार बनने पर उनकी तरफ से दावा किया जा रहा है कि वो जाति जनगणना कराएगी, आरक्षण का दायरा बढ़ाएगी, तो यानी कि कांग्रेस पार्टी जो 75 साल सत्ता में रही उनके पास उस समय तो शायद टाइम नहीं होगा, लेकिन अब वो बदलती नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी ने पहले इन्हीं वर्गों के साथ कठोराघात किया था, लेकिन कांग्रेस पार्टी अब कह रही है कि अगर उनकी सरकार बनती है तो एक तरीके से वो ये सभी चीजें लागू की जाएगी। तो क्या इसका ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि विपक्ष अब पूरी तरीके से बदलने की कोशिश कर रहा है? क्या कुछ आपका इस मामले में कहना है? कमेंट करके जरूर